MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में आपसे जुड़ी हुई खबर दिखाने वाला हूं। आज मेरे पास अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, लेकिन बुरी क्यों है सबसे पहले बात करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि में आपको याद होगा, हमने थोड़े दिन पहले खबर दिखाई थी, पक्का आपको याद होगा। एक गर्भवती महिला ने सड़क बनाने के लिए मांग की थी, तो क्षेत्र के सांसद ने कहा था कि आप तारीख बता दीजिए, उठवा लेंगे। लेकिन अब उस खबर पर मध्य प्रदेश के PWD मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास सड़क बनाने के लिए फंड नहीं है। वाह मंत्री जी वाह, आपके पास फंड नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई वीडियो बना देगा तो क्या हम सड़क बना देंगे? ऐसे सड़क नहीं बनती है, मंत्री जी कह रहे हैं। तो अब मैं मंत्री जी से बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप सड़क बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और आप तो कह रहे हैं कि हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, आपका फंड कहां गया? कहां गए करोड़ों रुपए? आपकी याददाश्त तो कमजोर है ना, याद दिलाता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही नगरीय निकाय के लिए सड़क बनाने के लिए, मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की गई थी। अभी हाल ही में कह रहा हूं मैं, और वो भी 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 1700 करोड़ कर दिए। आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। आप ये बताइए मंत्री जी, क्योंकि अगर खर्च नहीं हुए तो आपके पास फंड होना चाहिए, और अगर खर्च हो गए हैं तो बताइए कहां खर्च हुए, ये तो बताना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, आपने पैसे खर्च नहीं किए हैं। सिर्फ आप कह रहे हैं, आपको लगा कि बचने का एक ही चारा है, कह दो हमारे पास फंड नहीं है, तो जनता भी सोचेगी हां ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। नहीं, मुझे लगता है कि आपके पास जरूरतमंदों के लिए फंड नहीं है। आपके पास गांव, गरीब और किसान के लिए फंड नहीं है। आपके पास गर्भवती महिलाओं को सहूलियत देने के लिए फंड नहीं है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास फंड नहीं है। आखिर ये है क्या फंड? आपको पता है, फ्री की योजना में तो पैसे दिए जाते हैं, आप उसे बंद कर दीजिए, सड़क बना दीजिए। लेकिन अगर आपसे ग्रामीण इलाकों की सड़क नहीं बन रही है तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। कम से कम इस्तीफा तो दे सकते हैं आप। और मजे की बात पता है, उसमें कोई फंड भी नहीं लगता है, उसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए आसान काम होगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपके पास फंड है ही नहीं। अब क्या करें? लेकिन आज मैं सिर्फ एक गांव, एक इलाके, एक कस्बे की बात नहीं कर रहा हूं, एक ब्लॉक, एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, क्या दावा किया जाता है? आप खुद बताइए, आप खुद बताइए। आपसे नेता, विधायक, आपके क्षेत्र का पार्षद, ना जाने कौन कौन लोग वादा करते हैं कि भाई सड़क हम बनवा देंगे। तो मैं आज पूछ रहा हूं कि आपने कहां सड़क बनवाई? और मध्य प्रदेश के, चलिए आप गांव को छोड़ दीजिए, आपके पास फंड नहीं है ना, आप किसी बड़े शहर में बताइए मुझे जहां सड़क में गड्ढे नहीं है। और ये PWD मंत्री तो जबलपुर के हैं, मध्य प्रदेश के। चलिए जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर वासी अगर आप देख रहे हैं मुझे, या मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं, तो बताइए क्या मध्य प्रदेश की सड़कों में, जबलपुर में सड़कों में गड्ढे नहीं है? मैं लिख कर देता हूं कि गड्ढे होंगे, लेकिन आपको क्या, आपके पास तो फंड ही नहीं है। आपने तो पल्ला झाड़ लिया, बोला हमारे पास तो फंड ही नहीं है। आपका यह कहना ठीक नहीं है मंत्री जी। और ऊपर से आप पता है क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही कोई वीडियो बनाएगा, कोई गांव वाले आ जाएंगे तो क्या हम सड़क बना देंगे? क्यों नहीं बनाएंगे आप सड़क? आपको बनवाना पड़ेगा। आप बात करिए ना,
लोगों से बात करिए, अपने क्षेत्र की यूनिट से बात करिए कि वहां समस्या क्या है। पहले समस्या को जान तो लीजिए। आपने तो उठाया और कह दिया फंड नहीं है, और वीडियो बनाएगा तो कोई सड़क नहीं बनाएंगे। और मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आप काम करेंगे ना मंत्री जी, और आपके जो आसपास अधिकारी हैं वो काम करेंगे ना, तो जो छोटे छोटे गांव है ना वो शहरों से जुड़ेंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें। गांव शहरों से जुड़ेंगे, ग्रामीण इलाके शहरों से अगर जुड़ेंगे तो विकास होगा, विकास हमारे देश का होगा, और हम यही तो चाहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीणों की मांग पर कह देंगे फंड नहीं है, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? कोई आपसे रोटी कपड़ा तो मांग नहीं रहा है। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि सांसद जी आज हमें पिज्जा खिलवा दीजिए। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि सांसद जी आज हमें बर्गर खिलवा दीजिए। अरे आपसे कह रहे हैं कि क्षेत्र की सड़क बनवा दीजिए, ये तो जायज मांग है ना। हम अपना का बता दे जाए थे कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराइए बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात में काम पड़ी तो कत्ती समय हमें काम पड़ गया तो हम का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता, और कुछ भी हो देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली लीला साहू नाम की इस महिला की गुहार राष्ट्र सर्वोपरि में ही आपको दिखाई गई। अभी इस बात को पूरे 72 घंटे भी नहीं बीते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने तो सड़क बनवाने से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सड़क बनवाने के लिए उनके पास फंड नहीं है। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है। सड़क बनवाना आपके लिए संभव नहीं है मंत्री जी, तो आप ही बता दीजिए कि क्या संभव है। जैसे आपके बोल वैसे ही आपके सांसद जी राजेश मिश्रा की जुबान, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नेताओं का काम तो आम जनता की समस्या का समाधान निकालना होता है, लेकिन आप दोनों तो समस्याएं कम करने के बजाय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा बेतु का बयान मंत्री जी ने दिया वैसा ही पहले सांसद साहब ने दिया था। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का EDD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। ये दोनों वो नेता हैं जिन्होंने शपथ तो ली थी देश के विकास की, कसम खाई थी राष्ट्र सर्वोपरि की, वादा किया था कि जिस जनता ने इन्हें कुर्सी पर पहुंचाया उस जनता के लिए ये दिन रात काम करेंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें सत्ता मिली, ये लीला साहू और उनके जैसी कई सारी ग्रामीण महिलाओं के लिए सड़क बनवाने की मांग को पब्लिसिटी स्टंट बताने लगे। लेकिन मंत्री जी, आज सवाल ये कि आप कह रहे हैं सड़क बनवाने के लिए फंड नहीं है। लोग जो टैक्स देते हैं, जिससे सरकार चलती है, जिससे देश का विकास किया जाता है, वो पैसे आखिर कहां गए? क्या उन पैसों से सफेद पोश के भेष में सेंधमारी की गई? क्योंकि अभी बारिश से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों में सड़क बनवाने और मेंटेनेंस के लिए 1700 करोड़ का बजट दिया है। ये बजट पेश ही इसलिए किया गया ताकि इससे निकाय अपने स्तर पर सड़कों का मेंटेनेंस करा सके और आम जनता को बारिश के दौरान खराब सड़कों के कारण परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सबसे कमाल की बात तो ये कि 1700 करोड़ रुपए के इस बजट में हर संभाग के लिए रकम दी गई। जिस रीवा संभाग में सीधी जिला आता है उसके लिए तो मोहन सरकार ने 138 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो प्रिय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, आप बताइए कि आखिर रीवा की जिन सड़कों की मरम्मत के लिए 138 करोड़ रुपए सरकार ने दिए वो कहां गए? क्या किया उस रकम का आपने? आप ही कह रहे हैं कि फंड नहीं है। 138 करोड़ रुपए कहां गए मंत्री जी? 138 करोड़ रुपए का कोई फंड नहीं होता है क्या? यही सवाल अब लीला साहू फिर पूछ रही है कि जनता का पैसा आप और आपके सांसद जी टकार गए क्या?
तो मंत्री जी कहा थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब जनता से ही टैक्स लीन जाता है सरकार द्वारा, नमक में टैक्स, टिकट में टैक्स, अरे छोटी छोटी चीज में टैक्स लीन जाता है, तो वो टैक्स के पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है, सरकार से ही फिर नेतन के पास जाता है। तो ई नेता लोग वो पैसा का घोटाला करके कहाँ रखा थे? जनता के पैसा सरकार लूटा थी, सरकार के पैसा नेता लूटा थे। जब सरकार के सिस्टम हैंगे तो का विकास हुई बताई? हम अपने खातिर तो लड़ित नहीं यहाँ, लेकिन जब समस्या यन के ही गाँव वाले के है। लीला साहू सही कह रही हैं कि देश के कुछ नेताओं ने देश के विकास के सिस्टम को हैंग कर दिया है। अगर लीला साहू की मांग को समय पर सांसद जी और मंत्री जी सुन लेते तो रीवा जिले में ही एक गर्भवती महिला की जान नहीं जाती। वो भी इसलिए क्योंकि उसके इलाके में सड़क की मरम्मत नहीं की गई। सड़कों पर लबालब पानी भर गया और करीब करीब 2 घंटे तक सड़क पर फंसी रही। उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। वो बदहाल सड़कों के कारण नजदीकी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। पहले तो ये गर्भवती महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंची। उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त भी परिवार वाले कमर से ऊपर तक पानी में उसके शव को लेकर पहुंचे। ये घटना सिस्टम के घोटाले, लापरवाही और बदइंतजामी पर धब्बा है। और ये हालात किसी एक जगह के नहीं। इस तरह के हालात देश भर में कई राज्य, कई शहरों और कई इलाकों के हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंस गई। एक के बाद एक 3 बड़े गड्ढे हो गए। इस सड़क का हाल भी एकदम गुरुग्राम की तरह दिखाई दिया, जहां 15 दिन पहले बनी सड़क किसी खाई की तरह दिखने लगी। ये काम देखो, भ्रष्टाचार देखो हाईवे का। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की तस्वीरों को देखिए तो आप उसे किसी भी हाल में एक्सप्रेसवे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो 6 महीने पहले ही खोला गया था, वहां कीचड़ और बदहाल सड़क ने गाड़ियों की रफ्तार एक्सप्रेसवे पर थाम कर रख दी। देश भर से आई तस्वीरें गांव, कस्बे, शहर और हाईवे की बदहाल सड़कें सिर्फ एक ही बात कह रही हैं। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर अगर नेता अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देश विकसित हो सकेगा। लेकिन अगर इस तरह से देश के विकास में लगने वाली राशि में भ्रष्टाचार होगा तो ना देश आगे बढ़ेगा और ना हम। कुर्सी पर नेताजी राजनीति चमकाने के लिए नहीं बैठाए जाते, देश के हित के लिए यह पद सौंपा जाता है। लेकिन अगर यही सब होगा तो भूलिए मत, पहली और आखिरी ताकत जनता के हाथ में ही है। तो आज फिर से हमने नेता को आगाह कर दिया है, वक्त रहते आप कहिए अपनी यूनिट से, स्थानीय नेताओं से, और वहां पर कोशिश करें कि जल्द ही सड़क बन जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर आपके लिए लेकर आए, और यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपने सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। कई लोग तो कहते हैं ये बला आजकल हमारे लिए सिरदर्द बन गई है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि उन्होंने क्या कर दिया जो आप उन्हें बला कह रहे हैं? उन्होंने तो अच्छा काम किया है, कई सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर जिन लोगों के लाखों में फॉलोअर्स होते हैं ना, ये सब छलावा है, छलावा। आप इनके वीडियोस में उलझ जाएंगे और पीछे से ये लोग आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप चैनल बदल दीजिए, लेकिन बता दूं आपका ही घाटा है उसमें, क्योंकि आज जो मैं सच्चाई इन इन्फ्लुएंसर्स की दिखाने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगी। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद है, एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही। खुलासा हो गया उसके कई सारे साथी भी थे जो देश से गद्दारी कर रहे थे। वो एक इन्फ्लुएंसर थी। अब एक और इन्फ्लुएंसर आ गई है जिसका बड़ा ड्रग नेटवर्क है। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर तो वो डांस कर रही है, आपको लग रहा है इन्फ्लुएंस कर रही होगी, ना जाने क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन वो ड्रग नेटवर्क चला रही है। सोचिए जरा आप थोड़ी देर के लिए, आप तो इन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं। कई लोगों को लगने लगता है कि यार ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बड़ा पैसा है, यही करना चाहिए। और बच्चे भी कहते हैं आजकल डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें तो इन्फ्लुएंसर बनना है। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो इन्फ्लुएंसर बनना है। आपने कभी सोचा है, जिस रील को आप कुछ सेकंड्स देखते हैं और जो लोग वो रील बना रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं? सोचा है कभी? ये लोग हमारे समाज में गलत प्रभाव डाल रहे हैं,
इसलिए आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं मोबाइल पर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो पहले देखिए ये लोग कौन हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए, क्योंकि हो सकता है अनजाने में आप लोग देश विरोधी लोगों को पसंद करने लगे। इसलिए अगर आपके मोबाइल में भी आप रील देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो ये रिपोर्ट आपको मोबाइल को थोड़ी देर साइड में रखकर ही देखनी होगी, तब जाकर समझ में आएगा कि माजरा है क्या। सोशल मीडिया का दौर कुछ ऐसा आया है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते सबके हाथों में फोन होता है और फोन में लोग हर वक्त रील की दुनिया में खोए रहते हैं। सबके अपने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिन्हें लोग फॉलो भी करते हैं। सिर्फ फोन में एक बटन दबाकर नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की एक एक एक्टिविटी उतारने की कोशिश भी करने लगते हैं, मानो ये इन्फ्लुएंसर ही लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए। लेकिन किसी को इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता। ये इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर दिखते कुछ और हैं और असल जिंदगी में होते कुछ और हैं। दिखने और बिकने के इस खेल में आज की युवा पीढ़ी उलझी हुई है। इन्फ्लुएंसर तो अपने पैसे कमाकर साइड हो जाते हैं और फंस जाते हैं मासूम आम लोग। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका चौधरी ने साबित कर दिया है। भाविका चौधरी के इंस्टाग्राम पर तगड़े फॉलोअर्स हैं। लोग इनकी बनाई रील को काफी पसंद करते हैं। 83,000 फॉलोअर्स वाली ये महिला देश को अपने फायदे के लिए खोखला कर रही थी। पुलिस ने भाविका चौधरी और भवरी को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। नाकाबंदी के दौरान रोडवेज की बस आई और उस बस को रुकाकर हमने महिला को चेक किया तो भवरी नाम की एक महिला के पास एक पैकेट 50 ग्राम का था और एक 102 ग्राम का था। कुल 152 ग्राम एमडी मिली है। उस एमडी को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये एमडी बाड़मेर में पीछे कोई चंदनी नाम की महिला है, उसके द्वारा उसको डिलीवरी दी गई है और आगे गुजरात में इसको सप्लाई करने वाली थी। ये भाविका चौधरी, जिसे ठीक ठाक की संख्या में लोग फॉलो करते हैं, जो तरह तरह के डांस वीडियो बनाती है, जो इंस्टाग्राम पर लटके झटके मारकर दिखाती है, वो असल में ड्रग तस्कर है, जिसे पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात जाते वक्त गिरफ्तार किया। रोडवेज की बस में सफर कर रही भाविका के पास से पुलिस ने 152 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि भाविका गुजरात में ड्रग सप्लाई करने जा रही थी। एक इन्फ्लुएंसर जिसके ठीक ठाक फॉलोअर हैं, उसका ड्रग की दुनिया से कनेक्शन सामने आना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जिस एमडी ड्रग की सप्लाई की जा रही है ये बैन है। इसे 4,000 से 5,000 रुपयों में युवकों को बेचा जाता है, यानी 152 ग्राम की कीमत हो गई 7,60,000। ये देश के यूथ को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा तो क्या करेगा? इतना महंगा एमडी ड्रग आखिर आरोपी इन्फ्लुएंसर भाविका के पास आया कहां से? ऐसे कई सवाल हैं जिनका पता लगाया जा रहा है, लेकिन इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर देश का युवा ही रास्ता भटक जाएगा तो देश कैसे विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा? ये युवा पीढ़ी को भी समझना होगा कि आप किसी को भी अपने लिए इन्फ्लुएंसर आइडल ना बनाएं। देश के खिलाफ ये बड़ी साजिश हो रही है, जिसमें भाविका जैसे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बात का आपको भी ख्याल रखना होगा, इसलिए मोबाइल में रील देखें तो जरा सावधानी से। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं एक अच्छी खबर आपके लिए लाया हूं। अच्छी खबर भी जरूरी है आप लोगों को बताना। देश भर में कारों की बिक्री बड़ी तेज हो गई है, पता है आपको? आपके भी कई जानने वाले होंगे जो कार ले रहे होंगे या फिर लेने का सोच रहे होंगे, या आप भी कार लेने का मन बना रहे होंगे कई लोग। तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कार लेना भी आजकल किसी टेंशन से कम नहीं है। पहले तो आपको कार पसंद करना एक सबसे बड़ी चुनौती है कि भाई कौन सी कार लें। अगर पसंद कर लें तो फिर ये सोचते हैं कि कहां से लें, कौन बढ़िया डिस्काउंट देगा, या आप जरूर सोचते होंगे कौन बढ़िया लोन करा देगा। ये सारी चीजें अगर ठीक हो जाती हैं तो एक और दिक्कत आ जाती है, नंबर ही नहीं लगता, बड़ी लंबी वेटिंग लगी हुई है। जो कार आपको पसंद है वो लेना है तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इंतजार भी नहीं कर पाते। अच्छा चलिए, ये सब भी हो गया। इन सब के अलावा एक और बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ ये जरूर हुआ होगा, होता होगा। आप गाड़ी लेकर जैसे ही आएंगे, कोई ना कोई आकर कह देगा, अरे इससे बढ़िया तो आपको वो वाली कार लेनी चाहिए थी, वो बढ़िया एवरेज देती।
ऐसे भी होते हैं कई लोग, वो कह देंगे अरे इससे बढ़िया तो वो थी। और आजकल तो जमाना बदल रहा है, लोग तुरंत आपको सलाह दे देंगे अरे पेट्रोल डीजल की गाड़ी लेकर आए क्या, अरे इलेक्ट्रिक लेनी थी आपको। उससे क्या होता है ना कि पेट्रोल और डीजल का दाम भी बच जाता है। सोचिए जरा, इतना कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक कार की बात हो रही है ना, ये भविष्य है। भविष्य में यही कार चलने वाली है और इस पर भी कई लोग बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो अच्छी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी चिंताओं से आप मुक्त होने वाले हैं। भारत में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री बढ़ गई है और उसी को देखते हुए भारत में टेस्ला की एंट्री हो गई है। जो लोग टेस्ला जानते हैं वो तो बेहतर जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, यह टेस्ला कार आपके मोबाइल की तरह होगी। जैसा आपका फोन अपडेट होता है ना, वैसे ही कार भी अपडेट हुआ करेगी। इसके साथ ही इस कार में कई सारी खूबियां हैं। यह ऐसी होगी कि आप मान लीजिए हादसे का शिकार होने वाले हैं तो यह तुरंत आपको वहां पर रोक देगी। इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक की भी सुविधा है। ये तो मैंने आपको एक सुविधा बताई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कार भविष्य की कार है और ये अब भारत में मिलने लगी है। कहां पर मिल रही है, इसकी क्या खासियत है, वो आपको दिखाता हूं। ये भारत की दुनिया में धाक है। ये विश्व में भारत के बढ़ते कदम है। जो दिलचस्पी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में 2016 में दिखाई थी, उसी का नतीजा है कि आज टेस्ला की एंट्री भारत में हो गई है। मुंबई के बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला का शोरूम खुल गया है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है जो टेस्ला ने हिंदुस्तान की धरती पर निवेश किया। जबकि भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण ये कार अमेरिका या चीन की तुलना में भारत में काफी महंगी होगी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। इसलिए टेस्ला ने भारत में अपनी दिलचस्पी बरकरार रखी है। एक वजह यह भी है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जून में इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स व्हीकल की सेल 13,178 यूनिट्स की रही और ऑटोमोबाइल मार्केट में पैसेंजर्स व्हीकल की हिस्सेदारी बढ़कर 4.4 पर पहुंच गई। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचे और टेस्ला का शोरूम भारत में खुलने पर खुशी जताई। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीने में टेस्ला ने भारत में $10 लाख से ज्यादा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जर्स और एक्सेसरीज का इंपोर्ट किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार मॉडल वाई की 6 यूनिट्स भी शामिल हैं, जिससे साफ है कि टेस्ला की कारों के मॉडल वाई की भी अब भारत में बिक्री होगी। बहुत एक्साइटेड है, मुझे तो कार देखना ही है बिकॉज ये एक ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार है। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 ईवी कार है, तो एज अ कार एंथुसियास्ट मुझे तो ये गाड़ी देखना ही है। मैं पहला आदमी हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी आ गया हूँ और आज मीडिया वालों के लिए है। कल जब मैं जरूर आऊँगा, देखूंगा। और टेस्ला इन मुंबई, वाओ, बहुत अच्छी फीलिंग है। टेस्ला की ऑटोमेटिक कारें, इलेक्ट्रिक कारें भारत में सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। टेस्ला का भी तो भारत में एक ही शोरूम खुला है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ना तय है। ये विकसित भारत की तरफ देश का एक और कदम है, जिसकी चाहत सभी देश को होती है, वो आज भारत में है। कहा जाता था कि कार भी अपने आप चल सकती है, क्या हो रहा है?
यानी दुनिया और देश तेजी से बदल रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। अब आइए एक और खबर आपको दिखाता हूं, वो भी आपको गर्व से भर देगी। शुभांशु, भारत के बेटे जिन्होंने इतिहास बना दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पहले आप सोचिए कि भारत ने कितनी मेहनत की है। हमने चंद्रयान बनाया, हम एक बार फेल हुए, लेकिन हम फिर से खड़े हुए। हमने फिर से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया और हम चांद पर पहुंचे, वहां पहुंचे जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। तब हमने सोचा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में। फिर हमारे देश के बेटे शुभांशु अंतरिक्ष में पहुंचे और वो भी मील का पत्थर बनाकर वापस आ गए हैं। लेकिन शुभांशु अंतरिक्ष में गए और वहां कई दिन बिताए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज जब वो धरती पर आ गए, जल्द ही भारत आएंगे, शुभांशु हमारे लिए पता है क्या लेकर आए हैं? भविष्य की संभावनाएं लेकर आए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज जब भी आप लोग देखते हैं कि कोई यान अंतरिक्ष में जाता है, वापस आता है ह्यूमंस को लेकर, यानी मानव को लेकर, तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा, यार भारत में ऐसा कब होगा? भारत अपना यान कब भेजेगा? तो आप चिंता मत करिए, शुभांशु यही भविष्य की संभावनाएं लेके आए हैं। अब जल्द ही भारत गगनयान भी बनाएगा। भारत इसमें लगा हुआ है और मैं कह रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि अगर हम इस विचार के साथ चलेंगे तो जल्द ही भारत गगनयान भेजेगा। और जो एस्ट्रोनॉट हम भेजते हैं दुनिया भर में, यहां से गगननॉट जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह अच्छी खबर आपके बच्चों के लिए है। जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बड़े आकर्षित होते होंगे, लेकिन यही वो संभावनाएं हैं जो उनका भविष्य संवारने वाली है। क्योंकि अभी ये शुरुआत है, अभी अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनका सामने आना बाकी है। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनको लेकर अभी हम और आप नहीं जानते हैं। ये हमारे बच्चे होंगे और शुभांशु वही सीख लेकर आए हैं। आपको याद होगा जब शुभांशु अंतरिक्ष में गए थे तो उन्होंने वहां से भारत को एक संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि ये भारत के लिए गर्व का पल है, ये भारत के भविष्य के लिए गर्व का पल है। क्योंकि आज शुभांशु पहुंचे हैं, कल शुभांशु जैसे कई सारे बच्चे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं खुलेंगी। भविष्य के दरवाजे शुभांशु ने खोल दिए हैं। अब जरूरत है आपको, आपके बच्चों को तैयार रहने की। देखिए शुभांशु की यात्रा कैसी रही। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए। दोपहर 3:02 पर धरती पर शुभ कदम। गगन जीतकर शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं। भारत के इस लाल की समुद्र में लैंडिंग हिंदुस्तान के अंतरिक्ष इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ती है। ग्रेस यान के साथ उनकी वापसी ने न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की, बल्कि देश के लिए गर्व की घड़ी भी बनी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा रही। इस दौरान उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मांसपेशियों की हानि, मानसिक स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल रहे। कल शाम जब ग्रेस यान शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, पृथ्वी की ओर बढ़ा, पूरे देश और सारी दुनिया की सांसें शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी पर अटक गईं। शुभांशु धरती पर वापसी कर रहे थे और यहाँ पूजा पाठ का दौर चल रहा था। वाराणसी से लेकर हरिद्वार तक शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी के लिए मंत्रोच्चार के साथ मनोकामनाओं का दौर भी जारी रहा। शुभांशु के माता पिता से लेकर पूरा परिवार स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा रहा। इसी पूजा पाठ और कामनाओं का नतीजा ये रहा कि कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथियों ने सुरक्षित लैंडिंग की। शुभांशु की सफल लैंडिंग के बाद देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी मां की आंखें लाल की सुरक्षित लैंडिंग के बाद नम हो गईं।
तो पिछले 6 साल से लगा हुआ था, इसी की तैयारी में लगा हुआ था। हम लोग तो पिछले 6 साल से देख रहे हैं उसको। हनुमान जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, सबकी कृपा है, जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हनुमान जी की कृपा है, सब सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा है। 10 दिन की आइसोलेशन के बाद शुभांशु शुक्ला नॉर्मल लाइफ में लौटेंगे, लेकिन उनकी अंतरिक्ष यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी। देश के लिए इससे ज्यादा गर्व का पल आज तक कुछ नहीं है, लेकिन देश में जहां खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस नेता उदित राज के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। उदित राज ने कहा कि ओबीसी दलित समुदाय के लोगों को शुभांशु शुक्ला की जगह अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था। पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी, किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं, तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी किस मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है? भारत के गर्व शुभांशु शुक्ला जी को भी अब धर्म जाति के आधार पर देखने लगे हैं। जहां देश को शुभांशु पर गर्व है, वहीं कांग्रेस को इसमें जाति धर्म दिख रहा है। इससे ज्यादा ऊंची राजनीति और क्या होगी। खैर, शुभांशु 17 अगस्त को दिल्ली आएंगे, जिसे लेकर भारतवासियों में उत्साह है, क्योंकि शुभांशु ने दुनिया को बता दिया उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। शुभांशु ने तो इतिहास रचा है, लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल, आज राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन आपको बता दें, राष्ट्रवादी समूह कॉन्क्लेव आपका इंतजार कर रहा है। 19 जुलाई तारीख नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता ही दिया है, ईमेल आईडी भी हमने दे दी है, तो इंतजार किस बात का है। 19 जुलाई हमारे साथ जुड़िए और अपने राष्ट्रवादी विचार साझा करिए। बहरहाल, रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है। हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड में मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के नाम पर ऐसा नशे का खेल खेला जा रहा था, जिसका खुलासा हो गया है। सामने आ गई है रील्स के पीछे की वो सच्चाई, जो गानों और चकाचौंध के पीछे छिपाई जा रही थी। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाली ये हैं भाविका चौधरी उर्फ भवरी, जिनके 83,000 फॉलोअर्स हैं। राजस्थान के सांचौर जिले में रहने वाली यही भाविका चौधरी सोशल मीडिया पर स्टार हैं। एक जाना पहचाना नाम है। इनकी रील्स पर हजारों लाइक्स हैं, हजारों कमेंट्स हैं। लेकिन अब जो पुलिस का एक्शन हुआ है, उससे भाविका चौधरी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। देसी अंदाज, राजस्थानी गाने और साधारण सी महिला के तौर पर रील्स बनाने वाली भाविका चौधरी और भवरी असल में ड्रग्स तस्कर निकली। ड्रग्स तस्करी के खेल में भाविका की भूमिका क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन जिस वक्त
भाविका की गिरफ्तारी हुई। उस समय भाविका ड्रग्स सप्लाई करने गुजरात जा रही थी, लेकिन पहले ही पुलिस के एक्शन ने पूरे खेल का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि बस के जरिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है, जिसके आधार पर चितलवाना पुलिस ने सिवाड़ा चौकी पर नाकाबंदी की। इसी दौरान गुजरात जाने वाली बस की तलाशी ली गई और भाविका चौधरी के बैग से 152 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH